नमस्ते। मैं ज्योति डोगरा। आज का प्रसंग है 13 वर्ष वनवास से पहले माता कुंती और युधिष्ठिर की वार्तालाप। तो चलिए माता कुंती के कक्ष में। युधिष्ठिर थोड़ा चिंतित से घूम रहे हैं और माता से बोले, तो माते, आपने यह निर्णय ले लिया है कि हमारे वनवास का समय आप विदुर काका और काकी के साथ हस्तिनापुर में ही बिताएंगी। मुझे इस बात का भय नहीं है माते, मुझे तो भय है दुर्योधन का, आत्मविश्वास से भरी कुंती ने कहा। और मुझे दुर्योधन का तनिक भी भय नहीं है पुत्र। यदि मुझे किसी का भय है तो वो तुम हो धर्मराज, तुम। अपनी हैरानी को छिपाते हुए युधिष्ठिर ने पूछा, क्यों माँ, आप मुझसे भयभीत हैं? कुंती ने कहा, भय है मुझे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सात्विक है। तुम तनिक भी क्रूर नहीं हो, अपने शत्रु को भी क्षमा कर देते हो और किसी का अहित सोचते भी नहीं हो। सहज होते हुए युधिष्ठिर बोले, तो इसमें भय की क्या बात है माते? भयभीत होते हुए कुंती ने कहा, भय है पुत्र क्योंकि तुम वन में भी संतुष्ट ही नहीं, प्रसन्नतापूर्वक रह लोगे और ये भी भूल जाओगे कि तुम्हारा कोई राज्य था जो छीन लिया गया है और उसे पुनः प्राप्त करना है। हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता भी हस्तिनापुर को छोड़कर त्याग प्राप्त करना चाहते थे। उस वक्त मैंने उन्हें रोका था। आज तुम्हें उसी मार्ग पर जाने की अनुमति कदाचित नहीं दूंगी। युधिष्ठिर नजर झुकाए सोच रहे थे कि आदेशपूर्ण माता ने कहा, पुत्र, यदि तुम सोचते हो कि तुम अपनी राजलक्ष्मी को भूल जाओगे तो ये मैं कदाचित ना होने दूंगी। मेरा यहाँ रहना तुम्हें बार बार याद कराएगा कि जिन लोगों ने तुमसे तुम्हारी सत्ता, संपत्ति, प्रजा, धरती और सब सुखों को छीनकर तुम्हें वंचित किया है, उन्हीं की नगरी में तुम्हारी माँ बैठी है। तुम जब जब मुझे याद करोगे ना पुत्र, तब तब तुम्हें यह धरती याद आएगी। धरती और माता में अधिक अंतर नहीं है। अपनी धरती को जीतकर अपनी माता को भी हस्तिनापुर से मुक्त करा लो पुत्र। युधिष्ठिर सिहर उठे, बस इतना ही कहा, माँ। पुत्र को सहज करते हुए कुंती ने उसके माथे पर अपना हाथ रखा और कहा, जहाँ तक वन जाने की बात है बेटा, तो उसका भी समय होता है। राम के साथ सीता वन गई थी, उनकी माता नहीं। मैं भी तुम्हारे पिता और अपने पति के साथ वन गमन कर चुकी हूँ। अब तुम्हारे साथ वन में वो जाएं जिनका धर्म है तुम्हारे साथ रहने का। विजयी भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव पुत्र।